से 4 दिनों के अंदर में अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद जो है कि हम जो है कि पीड़ित जो भी लोग यहाँ के हैं, जो निर्दोष लोग हैं, जिन्हें बेरहमी से पिटाई किया गया है बर्बरतापूर्वक, उन सभी को लेकर हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे। और एक माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार जी, उनको ज्ञापन देते हुए अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे जो इस माहौल में सभी लोग जो निर्दोष लोग फंसे हुए हैं, सभी लोगों को साथ लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने का हम काम करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर के देवरिया थाना क्षेत्र में बीते दिनों किस तरीके से जो है पुलिस के द्वारा महिलाओं के साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से पिटाई की जाती है और ऐसी खबरें आती है कि महज एक ऑर्केस्ट्रा में डांस करने को हुए विवाद को लेकर जो है पुलिस प्रशासन के लोग वहां पे पहुंचते हैं और ये भी खबर सामने आती है कि कुछ ग्रामीण जो लोग होते हैं, जो कुछ उपद्रवी लोग होते हैं, वो पुलिस के साथ मारपीट करते हैं और उसके बाद भारी बल की संख्या में पुलिस पहुंचती है और आधी रात को महिलाओं के साथ मारपीट करती है। कई लोगों को भारी जख्म होते हैं जो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। इसी बीच साहेबगंज के भावी निर्दलीय प्रत्याशी है पंकज कुमार वर्मा पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद साफ तौर पे कहा है कि अगर परिवार वालों को, गांव वालों को अगर न्याय नहीं मिलती है तो आगे हम हाई कोर्ट जाएंगे, अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री है, उनसे भी मिलेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम अनिश्चितकालीन धरना करेंगे। तो सबसे पहले आप वो सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं पंकज कुमार। यह थाना क्षेत्र के मुजा बंगरा गांव की घटना है। बीते दिनों ये घटना हुआ था। पुलिस और आम जन लोग जो गांव के निवासी हैं उनके बीच झड़प का मामला है। आए हैं, लोगों से मिले हैं। जो भी जानकारी मिली है, इस घटना जो है कि काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और जितना ही निंदा की जाए तो बहुत ही कम है। हुआ यह है कि यहाँ पे लोगों से मिले हैं तो इसमें जानकारी हमको मिली है कि सामाजिक स्तर से एक मामला था, घर मैंने क्या कहे समाज को लेकर था मामला। उसी में कुछ बुद्धिजीवी लोग जो है कि बैठकर उसको सलट रहे थे। इसी बीच में 112 पुलिस जो है कि अपने आ गई क्षेत्र में, ये गांव में बैठक में, और पुलिस के द्वारा जो है कि कुछ अलग टाइप से रवैया अपनाने लगे वो लोग। तो इसी में जो है कि कहा सुनी थोड़ा झड़प हो गई थी। मामला यह है कि यहाँ के लोगों ने बताया है कि मामला एक परिवार से रिलेटेड है, जो कि मैंने वो शादी समारोह में गई थी, वहीं पे अपना डांस उन्स को लेकर था। तो मामला सामाजिक था और समाज के स्तर पर सुलझाया जा रहा था। गांव भर में लोग, गणमान्य लोग बैठे हुए थे, लेकिन पुलिस के द्वारा जो है कि इसको काफ़ी तूल दे दिया गया। और जो झड़प हुई पुलिस प्रशासन के साथ में, उसके बाद में जो है कि यहाँ के लोग जैसे भी बताएं और जानकारी मिली है, मीडिया से भी खबर अपडेट हो रहा है कि रात्रि के 1 बजे जो है कि पुलिस प्रशासन आकर पूरे गांव के लोगों को लगभग 10-11 गाड़ी से, जैसा कि हमको जानकारी मिला है कि 10-11 गाड़ी से लगभग 100 से अधिक पुलिस बल के साथ में आकर पूरे गांव के पूरे गांव के जो है कि परिवार को बेरहमी से पीटा गया है, जो कि काफ़ी दुखद है, काफ़ी निंदनीय है कि पुलिस प्रशासन ने ऐसा क्यों किया है। जैसा कि एफआईआर का प्रति भी देखा गया है, एफआईआर में जो वर्णित है, इसमें कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ बड़ा विवाद का मामला था, लेकिन उसको बड़ा तुल दिया गया है प्रशासन की तरफ से। अब ये जो है कि प्रशासन जिस तरह से इसमें आगे आकर अपना भूमिका निभा रहे हैं, ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। जितने भी लोगों को पिटाई लगी है पुलिस के द्वारा, जो बर्बरतापूर्वक पिटाई किया गया है, सभी लोग जो है कि इलाज के लिए एसकेएमसीएच भी गए हुए थे। वहाँ से इलाज करके लोग घर पर आए हुए हैं, सभी लोगों से मिले हैं। इसमें जो है कि काफ़ी क्षेत्र के लोग जो है कि भयभीत है। यहाँ के जो भी लोग हैं काफ़ी भयभीत है और इधर-उधर भटक रहे हैं कि कभी फिर से पुलिस प्रशासन आके हम लोग को पिटाई शुरू ना कर दे। तो इसमें हम जो है कि अपने स्तर से लोगों से मिलने के बाद में जो है कि देखे हैं, तो इसमें पुलिस की भूमिका संदेहास्पद है कि आखिर पुलिस इस तरह का कदम क्यों उठाई। मामला वैसा था नहीं, लेकिन उसको मामले को जो रंग दिया गया, तो ये सवाल बार-बार सभी लोग के ज़हन में आ रहा है कि पुलिस ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो हम अपने तरफ से आज आप मीडिया चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय से अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से अपने ये बंगरा में, मुजा बंगरा में जो हालात उत्पन्न हुआ है, इस हालात का जायज़ा खुद से आकर लें और पीड़ित जो भी लोग हैं यहाँ पे सभी लोगों को बैठाकर और एक शांतिपूर्ण माहौल में 2 से 3 दिनों में इस मामले को ढंग से पटाक्षेप करें। क्योंकि एफआईआर जो हुई है,
उस एफआईआर में जो जिक्र है इसमें नामजद 49 लोगों का नाम दिया गया है। अब सवाल यह है कि इतने बड़े लिस्ट जो नामजद किए गए हैं उसमें जो जिनके माध्यम से नामजद किया गया है, क्या वो सभी लोग उस समय घटना में मौजूद थे? ऐसा जानकारी हमें मिला है कि कुछ लोग वैसे भी उसमें हैं जो कि यहाँ पे थे ही नहीं। तो अब इसमें प्रश्न ये सभी उठ रहा है कि इसमें ऐसा किनका रोल है जो इतने बड़े घटना का अंजाम दिया जा रहा है, और आगे चल के भी अगर यही माहौल रहा तो बहुत बड़े घटना का अंजाम दिया जा सकता है, जिससे हमारे क्षेत्र के मुजा बंगला के जो है कि सभी लोग भयभीत हैं, काफ़ी डरे सहमे हुए हैं, कोई घर पर नहीं है, सभी लोग इधर उधर भटक रहे हैं। तो हमारे मन यही कहेंगे कि जिस तरह से रवैया पुलिस प्रशासन का है और जो भूमिका उनका अभी तक आया है वह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सिस्टम में, और इसको जो है कि जिलाधिकारी महोदय को और अपने जिले के एसपी महोदय को खुद से आकर संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान भी इस तरह से होना चाहिए कि लोगों में फिर से वह उम्मीद और वह शांति कायम हो सके जिसके लिए एक समाज जाना जाता है। कुछ ऐसे लोग जो इसमें इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है कि उन लोगों की तरफ से भी उकसाया जा रहा हो, तो ये पुलिस प्रशासन की काम है कि उसको कैसे हम शांत कर सके, कैसे अच्छा से शांति व्यवस्था बहाल करें। हालांकि हमारे सहयोगी संवाददाता जो है कि यहाँ देवरिया थानाध्यक्ष से बातचीत करने का प्रयास किया इस घटना को लेकर। उनका कहना है कि पुलिस पर मारपीट का लगाया गया आरोप जो है कि बिल्कुल बेबुनियाद है, कि झूठा आरोप है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी, अब देखिए यही तो बात है कि पुलिस प्रशासन 112 आती है और हल्का फुल्का झड़प होता है, जैसे यहाँ पे पता चला कि हल्का फुल्का झड़प हुआ। एफआईआर में पुलिस की गाड़ी के शीशा टूटने का भी जिक्र इसमें है। जी, तो अब यही तो देखना है कि पुलिस प्रशासन अगर ऐसा हुआ है तो किन लोगों ने किया, क्या वही लोग एफआईआर में हैं या कहीं और से भी इशारा हो रही है? प्रशासन जो है कि प्रशासन को तो अच्छी तरह से पता है कि कौन इसमें आरोपी है, नहीं है। अब प्रशासन जब आए थे तो शांति व्यवस्था बहाल करना चाहिए था। अगर वो आए और उनको चलिए शीशा तोड़ दिया गया, उनके साथ में उपद्रव हुआ, तो फिर रात में अचानक 1 बजे 2 बजे रात के आकर आप इतने बड़े संख्या बल में आकर घर में सभी लोगों को मारने पीटने लगते हैं जैसे वो कोई अपराधी हो, मोस्ट वांटेड हो। उनको पकड़ने के लिए आपको इतने फोर्स की ज़रूरत पड़ी है और फिर आप आते हैं, पीट कर चले जाते हैं। अगर वो कोई अपराधी थे तो उठाकर क्यों नहीं ले गए, लॉकअप में डाले, आप उनको जेल भेज देते। तो फिर ऐसा क्यों हुआ? आप आए और दहशत फैला के चले गए ना। उसमें कुछ लोगों को आप गिरफ्तार करके ले जाते। जब इतने संख्या बल में आए थे तो आपको गिरफ्तार करनी चाहिए थी, जेल भेजना चाहिए था। हल्के सी झड़प को प्रशासन के द्वारा इतना विकराल रूप दिया गया है, क्या यही समाज है? हम जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय से ये पूछना चाहते हैं कि अपने मुजफ्फरपुर जिला में अगर ये जो घटना अभी घटी है इसमें क्या यही सिस्टम का काम है कि ये हल्की झड़प को इतने बड़ा तूल दे देना और रात को 1 बजे रात को ये महिलाओं सबको अंधाधुंध लाठी चलाना, मैंने इसे ऐसे अंक पर मारा गया है कि लोग दिखाए हैं, मीडिया में तो चल ही रहा है आप लोगों का। मैंने देखकर काफ़ी दुखद हुआ है कि क्या हमारा यही सिस्टम है, यही समाज है? न्याय की दिशा में पंकज जी क्या पहल? जी, आज आप मीडिया चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय को ये कहना चाहते हैं कि अगले 3 से 4 दिनों में इस मामले का पूरा पटाक्षेप हो, और ऐसा नहीं है कि हम पुलिस प्रशासन के साथ नहीं हैं, पुलिस प्रशासन के साथ भी खड़े हैं। यदि किसी प्रकार का कोई दोषी है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर निर्दोष लोग हैं तो उनको डिस्टर्ब ना हो। और ये 3 से 4 दिनों के अंदर में अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद जो है कि हम जो है कि पीड़ित जो भी लोग यहाँ के हैं, जो निर्दोष लोग हैं जिन्हें बेरहमी से पिटाई किया गया है बर्बरतापूर्वक, उन सभी को लेकर हाईकोर्ट की तरफ रुख करेंगे। और एक माननीय मुख्यमंत्री जो बिहार के मुखिया है नीतीश कुमार जी, उनको ज्ञापन देते हुए अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे जो इस माहौल में सभी लोग जो निर्दोष लोग फंसे हुए हैं सभी लोगों को साथ लेकर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने का हम काम करेंगे।